जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं होता, यह दो आत्माओं, दो परिवारों और दो भाग्यों का मिलन होता है। लेकिन आज के समय में एक प्रश्न बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आखिर शादी क्यों टूट जाती है? क्यों रिश्ते शुरुआत में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ समय के बाद उनमें दूरी, विवाद और अलगाव आ जाता है? दर्शकों, ज्योतिष में शादी टूटने के पीछे प्रमुख 5 कारण बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हर घटना के पीछे कर्म और ग्रहों का गहरा संबंध होता है। आज हम जानेंगे शादी टूटने के मुख्य 5 कारणों के बारे में, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। दर्शक मित्रों, शादी टूटने के पीछे सबसे पहला कारण होता है कुंडली में सप्तम भाव की कमजोर स्थिति। देखिए, जन्म कुंडली का 7वां भाव विवाह और जीवन साथी का भाव माना गया है। यदि इस भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे कि राहु, केतु, शनि या मंगल का अशुभ प्रभाव हो, या 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश कमजोर हो, तो वैवाहिक जीवन में झगड़े, दूरी और कभी कभी विवाह टूटने तक की स्थिति बन सकती है। प्रिय दर्शकों, शादी टूटने के पीछे दूसरा कारण होता है मांगलिक दोष। यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह पहले, चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो तो उसे मांगलिक दोष कहा जाता है। यदि सही तरीके से मांगलिक मिलान नहीं किया गया हो तो वैवाहिक जीवन में क्रोध, अहंकार, झगड़े और अलगाव जैसी परिस्थितियां पैदा होती है, जिस वजह से शादी टूट जाती है। प्रिय साथियों, शादी टूटने के पीछे तीसरा कारण होता है जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की कमजोर स्थिति। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह प्रेम, आकर्षण और दाम्पत्य सुख का कारक माना गया है। अब यदि जन्म कुंडली में शुक्र नीच का हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या 6ठे, 8वें, 12वें भाव में कमजोर हो तो पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ धीरे धीरे कम होने लगती है और यही स्थिति कभी कभी रिश्ते को टूटने की कगार पर ले जाती है। प्रिय दर्शकों, शादी टूटने के पीछे चौथा कारण होता है व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु, केतु का दुष्प्रभाव। जब जन्म कुंडली में राहु या केतु सप्तम भाव या शुक्र को प्रभावित करते हैं तो वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां, अचानक विवाद, बाहरी हस्तक्षेप या विश्वास की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कई बार यह स्थिति अचानक तलाक या अलगाव का कारण बन जाती है। दर्शकों, शादी टूटने के पीछे 5वां कारण होता है वर्तमान में चल रही दशा और गोचर ग्रहों का प्रभाव। कभी कभी जन्म कुंडली सही होने के बाद भी ग्रहों की दशा और गोचर ऐसे समय में आते हैं जो रिश्तों की परीक्षा लेते हैं। विशेष रूप से शनि की दशा, राहु की दशा या शनि राहु का गोचर कई बार वैवाहिक जीवन में कठिन परिस्थितियां पैदा कर सकता है, जिस वजह से तलाक की नौबत आती है। प्रिय दर्शकों, अब महत्वपूर्ण बात समझिए। ज्योतिष शास्त्र यह नहीं कहता कि ग्रह सब कुछ तय करते हैं। ग्रह केवल परिस्थितियां बनाते हैं। निर्णय मनुष्य के कर्म और समझ से होता है। यदि धैर्य रखा जाए, संवाद किया जाए और उचित उपाय किए जाए तो कई बार टूटने की कगार पर पहुंचा हुआ रिश्ता भी फिर से मजबूत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अब सरल उपाय की बात करते हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में परिस्थितियां बिगड़ी हुई है तो इन उपायों को अवश्य अपनाएं। शुक्रवार को लक्ष्मी जी और शुक्रदेव की पूजा करें। ओम शुक्राय नमः मंत्र का नियमित जप करें। पति पत्नी एक साथ मंदिर जाए और क्रोध और अहंकार से बचे। ये छोटे छोटे उपाय आपके बिगड़े रिश्ते में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आपसे अनुमति लेते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। जय गुरुदत्त।